स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। राम कथा मंदार निश्चित रूप से नदी पुराण पुनीत बखानी प्रिया निज तप बलयानी। अनुसुईया ने इस धरती पर सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो देवलोक में बहने वाली गंगा थी, उसको धरती पर ला दिया अपनी तपस्या के प्रति। और जिस मंदाकिनी को स्नान करने के लिए माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग स्वयं पूर्णिमा के दिन आते हैं। नदी छोटी है देखने में, लेकिन महात्म इतना है कि तीर्थराज प्रयाग भी आते। ऐसी पुनीत नदी का स्नान आपने निश्चित किया होगा, करना भी चाहिए। यहाँ दो महत्वपूर्ण चीज है, एक तो मंदाकिनी का स्नान और दूसरा चित्रकूट चितचार। एक तो चित्रकूट के रूप में विराजमान कामदगिरी चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। वाल्मीकि ने इस चित्रकूट गिरी में राम जी को रहने के लिए कहा। ये देवलोक का पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत का शिखर है। वायु देवता यहाँ ले आए थे, इसको स्थापित किया था। इसीलिए चित्रकेतु ऋषि इस पर तप कर रहे थे सुमेरु में, और कूट माने शिखर, दोनों का नाम एक साथ सम्मिलित करके चित्रकूट बन गया। और राम जी जब यहाँ से गए तो वरदान देके गए गिरिराज को, कामदगिरि भेराम प्रसादावलोकत अपहरत विषादा। आज से आप कामद हो जाओ, चित्रकूट गिरी की जगह कामदगिरि नाम हो गया भगवान का। वैसे भी कामद क्षेत्र था क्योंकि पीठा नाम उत्तम पीठम पर्वता नाम च पर्वतम, सबसे ऊंचा माने श्रेष्ठ जो शक्तिपीठ है माँ भगवती के 52 प्रमुख पीठों में से, 108 प्रमुख पीठों में से, तो वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति पीठ है। शिवानी की शक्तिपीठ है, दाहिना स्तन माँ भगवती का गिरा। और सर्वोत्तम ये शक्तिपीठ के रूप में ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर उनका हृदय विसर्जित हुआ, इसलिए भी सबसे ऊंचे स्तर की ये शक्तिपीठ है। और इसीलिए भगवान राम जी यहाँ तपस्या करने का निश्चय किया। राम जी के पहले भी ये चित्रकूट उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर मनु शत्रुपा ने भी तपस्या किया। यहाँ बालिकुल ऋषियों ने तपस्या, जहाँ हम बैठे हैं ये बालिकुल ऋषियों की तपस्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख है। तो यहाँ अनादिकाल से तप हुआ। सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी ने मानस यहाँ पर जो यज्ञ किया, सृष्टि यज्ञ, वो यही किया। और चित्रकूट का एक जगह जहाँ है भेदक कहते हैं, जब इस सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मांड का भेदन भी भगवान शिव यहाँ से करते हैं। ये संपूर्ण धरती का नाभि केंद्र है। आध्यात्मिक ऊर्जा में दुनिया का सर्वोत्तम ये स्थल है। जैसे हमारे उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र है, वैसे ही ये मध्य भारत का ये दिव्य आरण्यक है, शक्ति संपन्न है। और इसीलिए भगवान आए थे, सोच समझ करके आए। तो ये एक तो नदी और ये गिरिराज दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी ने वंदना किया है। एक तो यहाँ पर बैठ करके भगवान की यदि कथा सुन लिया तो वो और बड़ी मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी तो हमारे शरीर के बाहर पापों को धो दिया, शरीरगत पापों को देहगत पापों को धो दिया, लेकिन मनोगत जो हमारे पाप होते हैं उनको धोने के लिए तो भगवान की कथा होती है। और यदि उस तीर्थ के बारे में जानने की कथा सुनी है तो निश्चित रूप से वो हमारी तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। एक चित्रकूट तो सुंदर, जिसका हमने वर्णन किया धाम के रूप में, नाम रूप लीला और धाम। तो ये धाम के रूप में आपको चित्रकूट का जो बाह्य दृश्य दिख रहा है वो, लेकिन एक अंदर का दृश्य है चित्रकूट चितचार। तो स्वामी जी ने तुलना किया कि यहाँ चित्त सुधर जाए जिसका, तो उसका चित्त ही चित्रकूट हो जाता है। ये चित्त शोधन की जगह है। और इसीलिए जिनके ऊपर भी कष्ट पड़ा, दुनिया की मार जो व्यक्ति खाता है, तभी वो सुधरना भी चाहता है। चित्रकूट में रंग रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा परत है सोई आवत यही देश। विपत्ति निवारक दीप है। सतयुग में नारद जी को जब दक्ष ने श्राप दिया तो उसके निवारण के लिए आए। जाहे जो बहुत शंकर सतनामा, भगवान के नाम को जप करने के लिए है, क्योंकि प्रचेता दक्ष की राजधानी थी चित्रकूट।
64 कन्याएं उनकी विकसित हुई जो उससे सृष्टि का विकास हुआ। एक दक्ष प्रजापति थे और एक उसके बाद दूसरे नंबर के जो दक्ष आते हैं वो प्रचेतक दक्ष है। उन्हीं प्रचेतक दक्ष के पुत्र हैं वाल्मीकि, जिन्होंने दुनिया का सबसे प्रथम महाकाव्य इसी चित्रकूट की धरती पर लिखा। और दूसरा भी जो महाकाव्य उन्हीं के अवतारी स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हिंदी काव्य का दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस लिखे, जिसकी करोड़ों प्रतियां दुनिया में लिखी। दोनों ही महाग्रंथ के रचयिता इसी धरती चित्रकूट में रहे हैं। इसकी महिमा क्या कह सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, वाल्मीकि ने कहा, पीठानाम उत्तमं पीठम पर्वतानाम च पर्वतम चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। चित्रकूट के समान कोई तीर्थ ब्रह्मांड में नहीं है, गोलोक नहीं है, नारायण का लोक नहीं। और गोस्वामी जी ने भी इसी बात को कहा, महिमा कहिए के ही